आरोप और प्रत्यारोप, यदि आप आरोप लगाते हो तो पत्रकार आरोप नहीं लगाते। भ्रष्टाचार पर बीजेपी मंत्री से सवाल करना पत्रकारों को पड़ा भारी। बीजेपी विधायक ने पत्रकारों को दी खुली धमकी। गैर बीजेपी शासित राज्यों में अगर किसी प्रकार का कोई घोटाला या भ्रष्टाचार होता है तो बीजेपी उस प्रदेश की सरकार पर ऐसे बरसती है जैसे उसके राज्य में भ्रष्टाचार या घोटाला नाम की कोई चीज ही नहीं है, या वो ये जानते ही नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी शासित राज्य में कोई भ्रष्टाचार होता है तो बीजेपी उसको दबाने में लग जाती है और बीजेपी अपने नेताओं अधिकारियों के बचाव में उतर आती है, जैसे कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर में क्या हुआ वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन ये भी तो जान लीजिए कि बीजेपी शासित राज्य में अगर कोई पत्रकार भ्रष्टाचार को लेकर सवाल करता है तो बीजेपी नेता सवाल का जवाब देने के बजाय भिड़ते नजर आते हैं। जी हाँ, कुशीनगर में ऐसा ही हुआ। पडरौना में प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के कार्यक्रम में आयुष्मान घोटाले के आरोपों पर पत्रकारों से बीजेपी विधायक भिड़ गए। मंत्री ने जिले के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया, जिसमें सीएचसी और कोतवाली पडरौना शामिल थे। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां पत्रकारों ने आयुष्मान योजना में भ्रष्टाचार के आरोपों पर सवाल उठाए। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री ने आश्वासन दिया कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अचानक मामला तब गर्म हो गया जब तमकुहीराज के विधायक असीम राय ने सीएमओ के खिलाफ लगे आरोपों का बचाव करते हुए पत्रकारों के साथ बहसबाजी करने लगे। मामला बढ़ता देख विधायक मौके से निकल गए। प्रेस वार्ता में मामले को गंभीर होता देख प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को हाथ जोड़कर शांत कराना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने सीएमओ कुशीनगर की कार्यशैली पर असहमति जताते हुए मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कुशीनगर सीएमओ ने सदर कोतवाली पडरौना में बिना बीमारी ऑपरेशन करने वाले मामले में एफआईआर दर्ज कराया है, जिसमें प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर पुष्कर यादव पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार का सवाल सुनकर बीजेपी विधायक का माथा सनका, पत्रकारों से भिड़े, सीएमओ के बचाव में आए, उससे लगता है कि जिले में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। नहीं तो बीजेपी विधायक को हंगामा नहीं करना पड़ता, न वो पत्रकारों से भिड़ते, बल्कि सवाल तो बीजेपी मंत्री से था, न कि विधायक जी से। लेकिन मामला उनके जिले से जुड़ा हुआ था तो मंत्री के सामने पोल न खुले, इसलिए उन्होंने हंगामा काटा। जरा आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, किस तरह से प्रेस वार्ता में हंगामा हुआ और किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों पर बीजेपी विधायक ने पत्रकारों को धमकी दे डाली। आरोप और प्रत्यारोप, यदि आप आरोप लगाते हो तो पत्रकार आरोप नहीं लगाते। आरोप और प्रत्यारोप, यदि आप आरोप लगाते हो तो पत्रकार आरोप नहीं लगाते। तो देखा आपने, मंच से खड़े होकर नेताजी ने पत्रकारों को उंगली दिखाकर धमकी दी। बात सिर्फ इतनी थी कि पत्रकारों ने भ्रष्टाचार पर सवाल कर लिया था। वही इस मामले को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। विपक्ष के कई नेताओं का कहना है कि बीजेपी का यही असली चरित्र है, वो भ्रष्टाचार घोटाला दबाने का काम करती है। एक्स पर भी कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यूपी कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि कुशीनगर में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की प्रेस वार्ता के दौरान तमकुहीराज विधानसभा से भाजपा विधायक असीम राय पत्रकारों को धमकाने लगे और उनके साथ धक्का मुक्की करने लगे। पत्रकारों ने सीएमओ कुशीनगर पर लगे आयुष्मान योजना घोटाले को लेकर सवाल किया था। इसी से बिफर कर विधायक जी सीएमओ के बचाव में उतरकर पत्रकारों से भिड़ गए। एक अधिकारी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर विधायक जी इतना क्यों चिढ़ गए? भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार करना अपराध नहीं बल्कि भ्रष्टाचार पर सवाल करना अपराध हो गया है। वही ललन कुमार लिखते हैं कि जब कुछ पत्रकार आयुष्मान योजना में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार पर सवाल कर लिया तो भाजपा विधायक असीम राय पत्रकारों को धमकाने लगे। यही है भाजपा नेताओं का असली चरित्र।
वहीं जय सिंह यादव नाम के यूजर लिखते हैं कि कुशीनगर में प्रभारी मंत्री के साथ पत्रकार वार्ता में पत्रकारों ने सीएमओ कुशीनगर पर आयुष्मान घोटाले के आरोपों पर सवाल किया। तमकुराज के भाजपा विधायक सीएमओ के बचाव में उतर आए और प्रभारी मंत्री सहित जनपद के भाजपा विधायकों की उपस्थिति में पत्रकारों को धमकाने लगे। योगी सरकार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, अराजकता और सुशासन की पोल खुल चुकी है। भाजपा ही इसके संरक्षक बन बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी, जनता देख रही है, जवाब जरूर मिलेगा। तो विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर लगातार बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।